मेन 3-4 लीडरशिप है उनको टारगेट किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ टीमें और हरियाणा गवर्नमेंट की कुछ टीमें किसान 3-4 मेन किसान लीडरों को वो कभी भी टारगेट कर सकती हैं। ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਪੰਧੇਰ हो गए, सुरजीत फूल हो गए। किसी भी किसान नेता की हत्या होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी उसकी हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की होगी। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। बहुत सारे लोग हमने ऑब्जर्व किए हैं जो आते हैं इधर, लोगों को 2-2, 4-4 की मंडली में बैठ के उकसाने का प्रयास करते हैं। और 21 तारीख को हमने देखा वही लोग वो गोलाबारी होने से जस्ट 2 मिनट पहले वो किसानों की तरफ से पुलिस वालों के पास जाके मिल जाते। जो तमिलनाडु में और जो कर्नाटका में जो हो रहे हैं, क्या फिर वो भी खालिस्तानी हो गए? हरियाणा में जो अपने हिसार में जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया और अनेक किसानों को खेड़ी चोपटा में चोट लगी, तो क्या वो भी खालिस्तानी हो गए? उनको यही नहीं पता कि निशान साहिब क्या है। निशान साहिब तो फौज के अंदर भी फहराया जाता है। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, 21 तारीख को जो हुआ उसमें हरियाणा के भी यहाँ पे हजारों हमारे किसान भाई शामिल थे जो हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए थे और जिनको काफ़ी गंभीर चोटें भी लगी थी। जैसे मेरे साथ भाई जगबीर बैठा है, अगर आप इसकी आंख में देखोगे तो यहाँ पे छर्रा मारा और पूरे शरीर में भी कम से कम 50 छर्रे उन्होंने मारे थे। हाँ, जब पुलिस फोर्स वाले इधर आ गए थे और वो बुजुर्गों के साथ मारपीट कर रहे थे, तो बुजुर्गों को बचाने के लिए और वो ट्रैक्टरों में तोड़फोड़ कर रहे थे, तो जब ये आगे बढ़े तो उस समय सीधे इनको फायर मारे गए। तो अभी 3 दिन ये राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला में एडमिट थे और कल देर रात को इनको डॉक्टरों ने वहाँ से पूरा चेक करके छुट्टी दी है। और परमात्मा की दया से, ईश्वर वाहिगुरु की कृपा से ये भाई अभी पूरे तरीके से सुरक्षित है और खतरे से बाहर है। और जो यहाँ पे इनको बीच में लगा था, बहुत सारा खून ब्लीडिंग भी हुई थी, तो आंखें भी परमात्मा की दया से बिल्कुल पूरी ठीक है, डॉक्टरों ने जो चेक किया है। जो आपने कल बात करी हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट हिसार में खेड़ी चोपटा में वहाँ पे धरना चल रहा है किसानों का। और आसपास के जो गांवों के किसान हैं, जो और सामाजिक व्यक्ति हैं, जो प्रतिनिधि हैं, अलग अलग संगठन हैं, उनका वहाँ धरना चल रहा है। उनका कल का कार्यक्रम ये था कि कल को वो 2 बजे वहाँ से खनौरी बॉर्डर के लिए चलेंगे और यहाँ से फिर तमाम किसान आगे बढ़ेंगे। तो वो खेड़ी चोपटा से खनौरी बॉर्डर आना चाह रहे थे। जब उनका टाइम था 2 बजे का, उससे 15-20 मिनट पहले ही पुलिस के अधिकारी वहाँ पे आए और किसानों से बदतमीजी करने लग गए, गला पकड़ने लग गए, किसानों के साथ मारपीट करने लग गए। किसानों ने जब उनका शांतिमय तरीके से विरोध किया तो पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज कर दिया। उसमें कई किसान घायल हो गए और कई किसानों को गंभीर चोट भी लगी है। ये वहाँ की स्थिति है। काफ़ी ट्रैक्टर तोड़ दिए गए, ट्रैक्टरों की चाबी वो छीनने का प्रयास कर रहे थे और उसके बाद वो गांव में घुस गए और वहाँ महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ वो बदतमीजी कर रहे थे पुलिस वाले, जिसका फिर गांव वालों ने और आसपास के गाँव ने विरोध किया। तो वहाँ से फिर पुलिस वाले वहाँ से चले गए। तो एक मैं आपको बताऊँ, इसके अलावा एक चीज़ और है कि हमारे पानीपत के साथी 21 तारीख को बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर जा रहे थे, यहाँ खनौरी बॉर्डर भी आए थे। तो लगभग 40-42 साथी जब शाहबाद के पास, अम्बाड़ा के पास पहुंचे, शाहबाद मारकंडा के पास, वहां से पुलिस की टीमों ने उनको अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया और तब से ही वो अब तक जेलों में, उनको अम्बाड़ा की जेल में भेज दिया गया है। जबकि ना उन्होंने कोई नारेबाजी की थी, ना उन्होंने कोई हिंसा करी थी, ना उन्होंने कोई तोड़फोड़ करी थी, ना उन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन किया था। वो तो बॉर्डर पर शामिल होने के लिए आंदोलन में जा रहे थे। वहाँ पे जो हमारे पानीपत किसान भवन के प्रधान है सूरज भान सिंह, और उसके अलावा लगभग 32 और किसानों को जेल में वहाँ पे अकेले पानीपत जिले के भेजा गया है। तो कुल मिला के पूरा हरियाणा में आज आतंक का माहौल है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगले 20-30 किलोमीटर तक जितने भी स्कूल हैं, जो स्कूल बच्चों की शिक्षा के लिए बनाए गए हैं, उन स्कूलों में
बच्चों की छुट्टियां करके वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को और अन्य लोगों को वहाँ पे रखा गया है। तो छुट्टियां करती हैं, कितने दिनों तो छुट्टियां ने? वहाँ पे लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं। तमाम स्कूलों की वहाँ पे छुट्टी हो रखी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो वहाँ पे उन स्कूलों में रुके हुए हैं। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा के गांव-गांव में अनाउंसमेंट करी जा रही हैं कि भाई पासपोर्ट रद्द कर देंगे, और जो लोग आंदोलन में आ रहे हैं उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, जमीन की कुर्की के आदेश दिए जा रहे हैं। परसों रात तक हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने एनएसए लगाने का किसान नेताओं पर फैसला किया था, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है जिसका हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया, जो अलग अलग माध्यमों से जो हमें जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के अनुसार ये पुख्ता जानकारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ टीमें और हरियाणा गवर्नमेंट की कुछ टीमें इन दोनों बॉर्डरों पर हैं, और वो किसान 3-4 मेन किसान लीडरों को वो कभी भी टारगेट कर सकती हैं। अच्छा। उसमें ये तक हमें सूचना मिली है, जिसका हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, कि किसान नेताओं की हत्या कराने की भी साजिश सरकार द्वारा करी जा रही है। अच्छा। और हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर किसी भी किसान नेता की हत्या होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी उसकी हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की होगी। और देखिए, वो तो परमात्मा को तय करना है, जिस दिन जिसका समय पूरा हो जाएगा उसको जाना है, उससे पहले कोई कुछ नहीं कर सकता। और इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती कि समाज के लिए आंदोलन में कुर्बानी हो जाए। लेकिन जो ये हम उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि गवर्नमेंट, जो बीजेपी की सरकार है, वो इतने निचले स्तर तक गिर चुकी है कि वो अपने लोगों की ही खून की प्यासी हो गई है, अपने देश के लोगों को ही मार रही है। ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ? देखो, वो अलग अलग जो मेन 3-4 लीडरशिप है उनको टारगेट किया जा सकता है, ऐसा हमें 3-4 लोगों ने बताया। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? जगजीत सिंह डल्लेवाल, पंधेर हो गए, सुरजीत फूल हो गए। हाँ, जो ये आपने जो कहा, इनको हरियाणा और पंजाब के 4-5 लीडर्स को टारगेट किया जा सकता है। ऐसी 3-4 जगहों से हमारे पास सूचनाएं आ चुकी हैं, और ये शंभू बॉर्डर पे भी ये सूचनाएं पहुंची हैं। और हमारी उसमें भी, मैं आपको विजुअल्स भी दिखाऊंगा बाद में, बहुत सारे लोग हमने ऑब्जर्व किए हैं जो आते हैं इधर, लोगों को 2-2, 4-4 की मंडली में बैठ के उकसाने का प्रयास करते हैं। और 21 तारीख को हमने देखा वही लोग, वो गोलाबारी होने से जस्ट 2 मिनट पहले वो किसानों की तरफ से पुलिस वालों के पास जाके मिल जाते हैं और वहां पे जाके वो आराम से खड़े हो जाते हैं। आपने अखी देखा? वीडियो है वो सारे की सारी। तो वो ऐसा कर रहे हैं, वो किसानी का झंडा लिए हुए थे, ये सारी चीजें हैं। तो जो एक सरकार का चेहरा है आज वो पूरी दुनिया के सामने वो नंगा हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। और सरकार जितना भी ज्यादा अत्याचार करेगी लोगों के ऊपर, उतना ही सरकार को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ जा रहा? देखो, यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं वो किसानी की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं। आप देखोगे, आप रोजाना यहाँ घूमते हो, हरियाणा के भी हजारों लोग इस आंदोलन में शामिल होते हैं। अभी भी सैकड़ों लोग ये सारे हरियाणा के ही बैठे हुए हैं। जहाँ तक हमारी सोच है, हमारी अपना विचार है, हमारा विचार ये है कि हम हिंदू राष्ट्र के कंसेप्ट के भी खिलाफ हैं, हम खालिस्तान के कंसेप्ट के भी खिलाफ हैं, हम मुस्लिम राष्ट्र के कंसेप्ट के भी खिलाफ हैं, हम क्रिश्चियन राष्ट्र के कंसेप्ट के भी खिलाफ हैं। हम ऐसे किसी भी विचार के खिलाफ हैं जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास करता है। देखो, आज बॉर्डर पे जो जवान शहीद हो रहे हैं वो किसी राजनेता के बेटे थोड़ी हैं, वो किसान मजदूरों के ही बेटे हैं ना। और वो पंजाब हरियाणा के ही हैं ज्यादातर नौजवान। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि किसी जिले में जिस दिन कोई बॉर्डर से कोई जवान शहीद होके ना आता हो। तो देश के लिए सबसे अधिक कुर्बानी हमने दी। आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा लोग हमारे पूर्वज थे जो फांसी के फंदे पे टूटे, संयुक्त पंजाब के 92%। उसके बावजूद जो सरकार ये करने का प्रयास कर रही है कि भाई खालिस्तानी हो गए, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ये सारी कोरी बकवासबाजी है सरकार द्वारा। यहाँ देश का किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आया हुआ, अपने हक मांगने के लिए आया हुआ है। मैं आपको विजुअल्स दूंगा, मैं आपको
कल शुभकरण सिंह की स्मृति में कल तमिलनाडु में भी विरोध प्रदर्शन हुए, सरकार को कार्रवाई करने की, अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग हुई। कर्नाटका के मैसूर में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ और मैं भी आपको फोन में अभी आपको दिखाता हूँ उसमें। तो मुझे बताइए जो तमिलनाडु, हाँ, जो तमिलनाडु में और जो कर्नाटका में जो हो रहे हैं, क्या फिर वो भी खालिस्तानी हो गए? हरियाणा में जो अपने हिसार में जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया और अनेक किसानों को खेड़ी चोपटा में चोट लगी, तो क्या वो भी खालिस्तानी हो गए? मैं तो पंजाब का रहने वाला नहीं हूं, मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूं। और इस आंदोलन की तैयारी के लिए पिछले 4.5 महीने से बड़े विषम हालात में, जब सरकार भी टारगेट कर रही थी, दूसरे लोग भी टारगेट कर रहे थे, 4.5 महीने पूरे देश में हमने भ्रमण किया, तो क्या हम भी खालिस्तानी हो गए हैं? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी कोरी अफवाह। ये देखिए आप, ये देखिए, ये मैं कहूंगा भाई दिखा देंगे। ये तमिलनाडु में कल शुभकरण सिंह की स्मृति में और उसके दोषियों पे कार्रवाई करने की मांग को लेकर तमिलनाडु में प्रदर्शन हो रहा है। देखो आवाज भी सुन लो आप, ये ठीक है, ये तमिलनाडु में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या ये खालिस्तानी है फिर? ये तो ये जो सरकार की जो ये कंसेप्ट है, ये सरकार लोगों को बांटना चाहती है, लोगों को, अपने ही लोगों को भेजती है, अपने लोगों को भेज के उल्टे सीधे नारे लगवा देती है। कभी जय श्री राम के नारे लगवाती है, कभी खालिस्तान के लगवा देती है, कभी कुछ और देश विरोधी नारे लगवा देती है। ये सरकार करती है, सरकार के लोग बीच में आके करते हैं, लेकिन किसानों का इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲਓ टारगेट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ देखिए ये खालिस्तानी आ गए, ये देखिए ये खालिस्तानी आ गए। मैं एक बात कह रहा हूँ, जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर औरंगजेब अत्याचार कर रहा था और कहीं से उनकी कोई मदद नहीं हो रही थी, तो जब गुरुजी ने अपनी कुर्बानी दी उनको कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए, तो उस समय क्यों नहीं कहा कि ये खालिस्तानी है, इनकी मदद नहीं लेंगे? एक बात। दूसरी बात, जो आज मीडिया है, जो आज मेन स्ट्रीम मुख्य धारा की मीडिया है, वो ऐसे ऐसे एंकर और ऐसे ऐसे मीडिया वाले बैठे हैं जिन्होंने कभी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी, जो सिर्फ खाली गैर जरूरी बातें करते हैं। उनको यही नहीं पता कि निशान साहिब क्या है। निशान साहिब तो फौज के अंदर भी फहराया जाता है, और मैंने तो आज तक कोई खालिस्तान का झंडा देखा नहीं है। भाई किसी और, ये बीजेपी वालों ने कोई खालिस्तान का झंडा देखा हो, हमें भी बता दो वो कौन सा होता है, वो हमें तो जानकारी ही नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कंसेप्ट हैं सरकार के, ये गलत हैं। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ। देखो सरकार, इनकी तो जुबान के आगे खुला मैदान है। सबक सिखाना, जो भी सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, अब जो ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को गोली मार रहे हैं। सबक सिखाना होता है अपने देश की जनता के ऊपर। आप गोले छोड़ रहे हो ड्रोन के माध्यम से, क्या ये अपनी जनता को सबक सिखाना होता है? जो लोग जिनके पूर्वज आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि हम इन क्रांतिकारी लोगों को, आंदोलनकारियों को हम सबक सिखा देंगे। ये चीजें शोभा नहीं देती, इस तरीके की बातें कि सबक सिखा देंगे। और सत्ता तो आने जाने की चीज है, आज किसी की सत्ता, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। अगर जब ये सत्ता चली गई इनके हाथ से, और जो आज अधिकारी जो आज इनके ये पूरे वो बन के और इनकी तरफ से गुंडागर्दी कर रहे हैं, सत्ता चलेगी फिर क्या करेंगे? ये फिर कहाँ जाएंगे? और जो राजनेता सत्ता में बैठ के जो गुंडागर्दी की बातें कर रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे फिर? तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सत्ता के घमंड में ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, कल को उनके कारण समस्या हो जाए किसी को भी। ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਰੋਹਤਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? देखो अभी जो रोहतक में है, कल हाई कोर्ट का आदेश लेके हमारे साथी वहाँ पे कल बलदेव सिरसा जी और हरियाणा के अन्य साथी वहाँ पे पहुंचे थे पीजीआई रोहतक में, और उनको अभी कुछ ही देर में शिफ्ट कर दिया जाएगा पीजीआई चंडीगढ़ या अन्य किसी हॉस्पिटल में। वो नवा गांव के थे, यहीं के संगरूर के, नवे गांव के प्रीतपाल सिंह, तो उनको, हाँ, तो उनको अभी शिफ्ट किया जा रहा है, ये अभी उनको की जा रही है। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਖਨੌਰੀ।